Hello friends, welcome back to Economic Decode. Last lecture we had seen the assumption of Karl Marx theory and in today's lecture we are going to see the criticism, that is limitation हम जिसे कहते हैं, right? तो कार्ल मार्क्स के हमने 5 टॉप पॉइंट्स कवर किए हैं ऑलरेडी, आप वीडियो देख सकते हैं, राइट? चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमने लास्ट लेक्चर में कवर किए थे assumption and now it's the time for the last session of the topic which is criticism. तो कार्ल मार्क्स की थियरी हमें सभी को पता है जो लेबर पे और कैपिटलिस्टिक ये दोनों पॉइंट पे फोकस करती है, बट इस थियरी को जो है बहुत क्रिटिसिज्म भी किया गया था। क्रिटिसिज्म क्या था कि ये थियरी पार्शियल ट्रूथ ही दिखाती है, राइट? नॉट गिवन द इम्पोर्टेंस टू द रिलीजियस फैक्टर लाइक रिलीजियस, कल्चरल एंड अगेन द पार्शियल कंडीशन। दैट मीन्स ये थियरी सिर्फ प्रॉफिट रिलेटेड या फिर कैपिटलिस्टिक लोगों के बारे में ही बताती है, ये क्रिटिसाइज किया गया है। अगर आपने एग्जम्पशन चेक किया होगा, अपने एग्जम्पशन अगर आपको याद है तो आपको पता होगा कि थ्योरी में जो है कैपिटलिस्टिक लोगों के बारे में जो है ज़्यादा फोकस किया गया है, कैपिटलिस्टिक एंड लेबर, वेजेस, प्रॉफिट। बट अगर कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रिलीजियस, कल्चरल भी इम्पोर्टेंस है, इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना, राइट? हमेशा प्रॉफिट का ही पॉइंट ऑफ व्यू से हर सभी चीज़ों को, प्रोडक्शन को देखना पॉसिबल नहीं। कुछ चीज़ों को आप डोनेट भी करना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिक को प्रोवाइड करना चाहिए। डेवलपमेंट मतलब सिर्फ प्रॉफिट कमाना और वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करना नहीं होता है। डेवलपमेंट मतलब हर सभी कल्चरल इवेंट, एक्टिविटीज़ या फिर जो भी डोनेशंस होते हैं, एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, वो सारी चीज़ें, फ्री hospitals, medical services, all these things are also part of this particular economic development. So he neglect the factor of all the cultural aspect. Next क्या है? The theory of surplus value is not real. Surplus value क्या होती है? Surplus value that is the total value of production minus wages of labor. That means surplus value जो है total value of production, कि आपको वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन कितना खर्चा आया था प्रोडक्शन के लिए और उसमें से आपने वेजेस में कितने लेबर्स को दिया, उतना आपका जो सरप्लस प्रॉफिट होता है उससे रिलेटेड थ्योरी बात करता है। या फिर इससे, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई दूसरी चीज़ डिस्कस नहीं करती है थ्योरी, राइट? वो हम सभी को पता है कि कैपिटलिस्टिक लोग, उनके लिए प्रॉफिट कमाना कितना इंपॉर्टेंट होता है, उसी चीज़ में ही फोकस करती है, राइट? तो ये एक सेकेंड क्रिटिसिज्म है। थर्ड क्या है? अगेन टेक्नोलॉजी डज नॉट क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट बट रिलेटिवली एज टेक्नोलॉजी इंक्रीज मोर एम्प्लॉयमेंट। थियोरी में कार्ल मार्क्स ने ये कहा था कि अगर टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट होता है प्रोडक्शन में तो लोगों का जो है रोजगार चला जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी आती है तो वो टेक्नोलॉजी में जो है एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होता है। किस तरह से? मशीन तो खुद ब खुद नहीं चलेगी ना, आपको कंप्यूटर चलाना पड़ेगा, राइट? यू वांट सम पर्सन हु कैन स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन दैट पर्टिकुलर मशीनरी। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक में जो है क्रिटिसाइज किया गया है कार्ल मार्क्स के ओपिनियन को। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि टेक्नोलॉजी नहीं आनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। एज इन व्हेन द टाइम चेंजेस वी हैव टू एक्सेप्ट द चेंज। टेक्नोलॉजी तो आने ही वाली थी और अभी आप देख सकते हो टेक्नोलॉजी ने कितना ज़्यादा जो है मार्केट कैप्चर कर लिया है, राइट? सो दैट इज ऑल्सो क्रिटिसाइज किया गया था कि कार्ल मार्क्स ने टेक्नोलॉजी रिलेटेड, टेक्नोलॉजी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगी ये कहा गया था। बट हालांकि अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी अगर आती भी है मार्केट में तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्या है? इट गिव्स टू मच इम्पॉर्टेंट टू द लेबर एंड वैल्यू जनरेशन। आप सभी को पता है अजम्पशन में सिर्फ लेबर और उनकी वैल्यू, वेजेस के बारे में ही बात की गई थी, बट लेबर्स के सिर्फ वेजेस नहीं, बट लेबर्स को कुछ फैसिलिटीज़ कंपनी क्या प्रोवाइड करती है, राइट? हेल्थ केयर, मेडिकल केयर, सेफ्टी क्या प्रोवाइड करती है, इस बारे में कुछ बात नहीं की गई थियरी में। तो ये टॉपिक भी सही है कि ये क्रिटिसाइज किया गया है। नेक्स्ट क्या है? फिफ्थ वन, निग्लेक्ट द ओवरहेड कॉस्ट विच आर अगेन टेकन केयर बाय द कैपिटलिस्टिक। ओवरहेड कॉस्ट क्या होती है? मतलब कुछ एक्स्ट्रा खर्चा, राइट? कैपिटलिस्टिक को एक फाइनेंशियल हेड का दर्जा दिया गया था अजम्पशन में, अगर आपको पता है तो। कैपिटलिस्टिक मतलब उनके पास सारा फाइनेंस है और वो सारी चीज़ें संभाल सकते हैं बिकॉज वाई दे हैव अ फाइनेंस। बट अगर आप देख सकते हैं ओवरहेड कॉस्ट मतलब क्या होती है? अगर कुछ ओवरहेड एक्स्ट्रा खर्चा अगर होता है तो कैपिटलिस्टिक किस तरह से बेयर करेगा, राइट? So that is again neglected in this theory. Next क्या है? Last one, unable to solve the problem of society.
मतलब क्या है, अनेबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी, कि सिर्फ लेबर, वेजेस और कैपिटलिस्टिक लोगों के बारे में ही बात करना या सिर्फ प्रॉफिट और मैन्युफैक्चरिंग ही करना, यही सोसाइटी में नहीं होता है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें सोसाइटी में इंपॉर्टेंट होती है। अभी सोसाइटी क्या होती है, मतलब किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाने के लिए सिर्फ प्रोडक्शन करो, जीडीपी इंक्रीज करो, ये नहीं होता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ, ये नहीं होता है। बट इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है। एजुकेशन कितना फ्री हो, कितने लोग शिक्षित है किसी भी कंट्री में, राइट, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, हालांकि अभी कितने लोग ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट होती है। सो ये थियोरी ने जो है ये निगलेक्ट किया था कि कितनी सारी जस्ट लेबर, वेजेस या फिर कैपिटलिस्टिक लोग ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो है सोसाइटी में किसी भी कंट्री में महत्वपूर्ण होती है, राइट। तो ये क्रिटिसिज्म थे विच आई हैड एक्सप्लेन टू यू इन वेरी सिंपल वर्ड्स. So hope you like the video, and tomorrow we'll start with another new topic. So if you like it, please share with your friends. Do subscribe to Economic Decode. Thank you so much for watching video.